हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। इन डायलॉग्स को सुनकर आप समझ ही होंगे कि हम बॉलीवुड के किस सुपरस्टार की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार साहब को आखिर कौन नहीं जानता है। अपने रोबीला आवाज और यूनिक पर्सनालिटी के चलते राजकुमार साहब ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम आपको राजकुमार साहब की लव लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। और दो अभिनेत्रियां जिनसे उन्होंने प्यार किया लेकिन किसी से भी शादी नहीं हो सकी। 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान में जन्मे राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण नाथ पंडित था। फिल्मों में आने के बाद एक्टर ने अपना नाम राजकुमार साहब कर लिया था। एक्टर के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। राजकुमार साहब एक्टिंग से पहले मुंबई पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते थे। उनकी यूनिक पर्सनालिटी और रोबीला आवाज के चलते लोगों ने उन्हें फिल्मों में काम करने की नसीहत दी थी। इस कॉम्प्लीमेंट के चलते राजकुमार साहब के मन में भी एक्टर बनने का सपना जाग उठा था। हमें देवता मत कहो बाबा, हमें अमीरों की ताकत का नहीं, गरीबों की कमजोरी का एहसास है। और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है, हम तो सिर्फ तकदीर बताते हैं। एक बार अपने समय के मशहूर फिल्म निर्माता सोहराब मोदी जी ने मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखते हुए राजकुमार साहब को देखा और राजकुमार साहब की पर्सनालिटी को देखकर सोहराब ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की। अपने सपने के इतने करीब होने के बाद भी राजकुमार साहब ने सोहराब के उस फिल्म को ठुकरा दिया। राजकुमार साहब ने 1952 में आई फिल्म रंगीली से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजकुमार साहब की किस्मत 1957 में आई प्रोड्यूसर सोहराब की फिल्म नौशरवा और दिल से चमकी थी। इसके बाद उन्हें सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया में कास्ट किया गया। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। राजकुमार साहब ने अपने करियर में सिर्फ 70 फिल्मों में काम किया है, जिसमें पाकीज़ा, सौदागर, तिरंगा जैसी कई सुपरहिट फिल्में हैं। राजकुमार साहब का अंदाज ऐसा था कि अच्छे उनसे प्रभावित हो जाते थे। उनके लाखों फैंस राजकुमार साहब की एक्टिंग से ज्यादा उनके अंदाज के कायल थे। हालांकि राजकुमार साहब काफी मुंहफट किस्म के शख्सियत थे। उन्हें जो भी बोलना होता था वो बिना किसी से डरे उनके मुंह पर ही कुछ भी बोल दिया करते थे। इसके बावजूद उनके पास डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। एक बार डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जी अपनी फिल्म जंजीर के लिए राजकुमार साहब के पास पहुंचे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कोई कमी नहीं थी, फिर भी राजकुमार साहब ने फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। इसकी वजह जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। राजकुमार साहब ने इस फिल्म के लिए महज इसीलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें प्रकाश मेहरा जी की शक्ल पसंद नहीं आई थी। इसके बाद ये फिल्म बिग बी की झोली में जा गिरी। इस फिल्म ने बिग बी को रातों रात स्टार बना दिया था। राजकुमार साहब से जुड़े ऐसे कई अजीबो-गरीबो किस्से हैं जिसे जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनकी अजीब आदतों की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें सनकी भी बुलाते थे। राजकुमार साहब बहुत ही सीक्रेटिव शख्सियत थे। वो अपनी पूरी कोशिश करते थे कि उनकी निजी जिंदगी कभी बाहर न ही आए। राजकुमार साहब उन सितारों में शामिल थे जिनका नाता अफेयर से कोसों दूर था, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि राजकुमार साहब का दिल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी पर आ गया था। ले जाने की बात तो भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। राजकुमार साहब हेमा जी के इस कदर दीवाने थे कि जब उन्हें फिल्म लाल पत्थर के लिए कास्ट किया गया था तब राजकुमार साहब ने एफसी मेहरा जी से वैजयंती माला जी की जगह हेमा जी को कास्ट करने की जिद की थी।
हालांकि हेमा जी के पास जब इस फिल्म का प्रपोजल पहुंचा तो एक्ट्रेस ने साफ इनकार कर दिया था। तब राजकुमार साहब ने खुद जाकर हेमा जी को इस फिल्म में काम करने की गुजारिश की थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार साहब हेमा जी के प्यार में पूरी तरह पागल हो गए थे। वहीं हेमा जी भी राजकुमार साहब के यूनिक अंदाज से काफी आकर्षित थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे थे। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद राजकुमार साहब ने हेमा जी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन हेमा जी ने इस प्रपोजल को भी स्वीकार नहीं किया और राजकुमार साहब का दिल टूट गया था। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट्ठी भेजिए। राजकुमार साहब वैसे तो काफी सख्त मिजाज के थे, लेकिन उनका दिल बॉलीवुड की एक नहीं दो अभिनेत्रियों के लिए धड़का था। इनमें हेमा जी के अलावा अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस मीना कुमारी जी भी थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब राजकुमार साहब मीना जी के साथ फिल्म पाकीज़ा में काम कर रहे थे तो उन्हें देखकर अपना डायलॉग तक भूल जाते थे, लेकिन उस वक्त मीना जी पहले से ही शादीशुदा थी और उनके पति कमल अमरोही की वजह से राजकुमार साहब का प्यार कभी मुकम्मल न हो सका। हेमा मालिनी और मीना कुमारी जी से प्यार न मिलने पर राजकुमार साहब ने जेनिफर उर्फ गायत्री से शादी रचाई थी और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उनसे प्यार किया। उनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम पुरु राजकुमार, पनिनी राजकुमार और वास्तविकता है। राजकुमार साहब के तीनों बच्चों ने एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया है। राजकुमार साहब ऐसे शख्सियत थे, उन्होंने न केवल अपनी निजी जिंदगी को लोगों से छुपा कर रखा था, बल्कि उन्होंने अपने गले के कैंसर की बात भी अपने फैंस और मीडिया से छुपा कर रखी थी। ये सच है जय, जो एक बार पाप के रास्ते पे चल पड़ा वो उसी रास्ते पे खिंचा चला जाता है और अपने घर वापस नहीं लौट पाता। ये बात सिर्फ उनके बेटे पुरु को पता थी। उन्होंने आखिरी समय में अपने परिवार को कैंसर की बात बताई थी। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार से वादा लिया था कि उनके अंतिम संस्कार होने के बाद ही उनकी मौत की खबर बाहर जानी चाहिए, क्योंकि वो किसी तरह का तमाशा नहीं चाहते थे और हुआ भी कुछ यही। राजकुमार साहब के अंतिम संस्कार के बाद लोगों तक उनकी मौत की सूचना साझा की गई थी। इस बात का खुलासा उनके बेटे पुरु ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। अपने लाजवाब अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले राजकुमार साहब ने 3 जुलाई 1996 को महज 69 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भले ही राजकुमार साहब अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने अलग अंदाज और एवरग्रीन डायलॉग से हमेशा फैंस के जहन में जिंदा रहेंगे। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में राजकुमार साहब का अंदाज आपको कैसा लगता था वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।